हमारा जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जो है अपने संघर्ष के साथ जीता है और संघर्षों के दम पर ही जीता है। अगर वो बहुजन समाज आज के डेट में वो अपने जीवन को जी रहा है तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार इन लोगों ने ऐसा काम किया है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी मंशा क्या है? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़, उनके स्मारकों के साथ छेड़छाड़। इनकी मंशा सिर्फ यही है कि आपके उत्साह और आपके हौसले को पस्त करना। लेकिन बहुजन कभी न आज तक पस्त हुआ है और न ही बहुजन अपने नायकों के साथ जो ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जब जब ऐसा इन लोगों ने किया है तब इनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। मुंह तोड़ जवाब देने की आप बात कर रहे हैं। अगर बहुजनों के साथ इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहेगा, उनकी प्रताड़ना होती रहेगी, दलित और ज्यादा दले जाते रहेंगे, शोषित को और ज्यादा शोषण होता रहेगा, तो फिर आपका क्या कदम होगा? बहुजन समाज के नेता क्या कदम उठाएंगे? बहुजन समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? तो हम अगर बहुजन के सारे नेता एक मंच पर आते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा झटका दिया जा सकता है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर कई राज्यों में चुनाव है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कई ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के अश्लील वीडियो के वायरल होने की खबर भी खूब चर्चा बटोर रही है। इन तमाम विषयों के अलावा बहुजन समाज पर प्रताड़ना और उत्पीड़न का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष साहनी, बहुजन समाज के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं चल रही हैं, अश्लील वीडियो वायरल होने की चर्चाएं चल रही हैं, इसी तरीके से बहुजन समाज की प्रताड़ना, उनका उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, और आज की हाल ही की घटना बिहार के अंदर एक 9 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ, उसके बाद हत्या हुई और शरीर को कई जगह से काट दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? जो भी घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, ये बहुत दुख की बात है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इन सभी घटनाओं की हम लोग बहुत एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक, समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसी सब घटनाओं की हम बहुत निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे सभी राज्यों में, पूरे देश में कहीं मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है, कहीं उनको बोरी में भर के फेंक दिया जा रहा है बलात्कार के बाद। सब चीज़, इन सब घटनाएं होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनके साथ कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार घटनाएं हो रही हैं। अभी जिस बिहार की बात कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन पहले वहाँ एक निषाद समाज की लड़की का बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ। फिर 9 साल की बच्ची, दलित बच्ची का बलात्कार हुआ। अभी बिहार में एक लड़की का बलात्कार हुआ और उसको बैग में भर के जो है फेंक दिया गया। सवाल यही है कि जितनी भी प्रताड़ित बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो सब बहुजन समाज से आती है और कहीं ना कहीं उत्पीड़न होने वाली बच्चियां, प्रताड़ित करने वाली बच्चियां, प्रताड़ित होने वाली बच्चियां बहुजन समाज से आती है। तो बहुजन समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या सुनियोजित तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हमारा जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जो है अपने संघर्ष के साथ जीता है और संघर्षों के दम पर ही जीता है। अगर वो बहुजन समाज आज के डेट में वो अपने जीवन को जी रहा है तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जो है दुनिया भर की योजनाएं लॉन्च करती है कि घर दे दिया, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, लेकिन आज के डेट में जो सबसे मेन चीज़ है, उनके पास खाने के लिए रोजगार की कोई चीज़ नहीं है। रोजगार से और खाने से ज़्यादा सुरक्षा की चिंता हो रही है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेहनत मजदूरी करने के लिए हमारा समाज बाहर निकलता है। मेहनत मजदूरी करने के लिए हमारे घर के बच्चे बच्चियाँ बाहर निकलते हैं। और ये जो दरिंदे हैं, ये जो जिनकी गलत मानसिकता है, ये लोग इन सब चीज़ों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। जो बिहार की घटना हुई है, वो लड़की मजदूरी करने के लिए अपने पिता के साथ गई थी और ऐसे मजदूरी करने, मेहनत करने जो बच्चियां खेतों में जाती हैं, मजदूरी करने अपने पिताजी के साथ जाती हैं, अकेले भी जाती हैं, सड़कों पे उठा लेते हैं। और ये करने वाले लोग, इनके हौसले, इन सभी गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि इनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं। एक आदमी रेप का जो उसको बेल मिलता है, जिसको रेप की सज़ा हुई रहती है, उसको कोर्ट से बेल मिलता है और वो आदमी जो है सनरूफ खोल के और रोड शो करते हुए घर जाता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के लोगों
आपको नहीं दिखता है? क्या ये सरकार को नहीं दिखता है? कौन सा ऐसा उसको ऐसा कैसा सुशासन है? ऐसा कैसे सुशासन है? ऐसे कैसे लोग हैं? आप उसको जो है रोड शो करने की अनुमति दे रहे हो, 100 गाड़ियों का काफिला लेके, जैसे लग रहा है कि वो कहीं से कोई युद्ध बड़ा जीत कर आया है, कोई मेडल जीत कर आया है। तो जब तक ऐसे कृत्य होते रहेंगे और ऐसे लोगों को सरकार बढ़ावा देती रहेगी, और बढ़ावा देने की भी बात क्या है, जी 80% समस्याएं तो सरकार के लोग ही कर रहे हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में रोड पर ऐसी घटना हुई है, बिल्कुल। इनके ही तो लोग हैं वो। किसी लेकिन को आप देखिए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुजन नेता हैं, बहुजनों के लिए एक आयोग बनाने की बात चल रही है। जैसे पहले सवर्ण आयोग बना था, SC/ST आयोग पहले से बना हुआ है। तो इन सब आयोगों के बनाने से कोई फ़ायदे हो रहे हैं? प्रताड़ना, उत्पीड़न, ये सब तो घटता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए, आयोग का काम क्या होता है? आयोग किसी भी SC/ST आयोग है, किसी भी आयोग का काम ये होता है कि आयोग उस कम्युनिटी की, उस सब कम्युनिटी की पूरी हिस्ट्री निकालता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें गवर्नमेंट की समस्याओं के समाधान के लिए, उनके उत्थान वो के लिए आयोग बनाए जाते हैं। आयोग रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट आयोग की जो है सरकार के पास जाती है। सरकार की एक बॉडी होती है आयोग, और वो आयोग काम करता है, और वो रिपोर्ट जो है लेकिन गवर्नमेंट आपको को क्या देता लग रहा है कि आयोग, SC/ST आयोग पहले से बना हुआ है, क्या आयोग सही आंकड़े दे पा रहा है सरकार को? जितना देखिए, उत्पीड़न, जितनी प्रताड़ना, जितने मैं- बलात्कार, जितनी मैं- हत्याएं हो रही हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी। बहुत साफ बात है। किसी भी, कोई भी आयोग गठित कर दीजिए, कोई भी प्रावधान कर दीजिए, जब तक कुकृत करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आएगी सरकार, तब तक किसी आयोग के गठन से कोई भी सामाजिक बदलाव नहीं आ सकता है। नहीं तो बहुत सारे आयोग हैं, ST/ST आयोग, SC/ST आयोग तो है ना। पहले से ही है। क्या उस आयोग ने जितनी रिपोर्ट दी सरकार को, मैं उस आयोग की कमी नहीं मानता हूँ। उस आयोग ने जितनी रिकमेंडेशन की है गवर्नमेंट को, एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर काम आया। अगर आयोग बोलता है कि इनको ये चीज़ आप मुहैया कराइए, इनको रोजगार दीजिए, या इनके उत्थान एजुकेशन, होना हाँ चाहिए, इनका इनके सशक्तिकरण के लिए काम सशक्तिकरण होना के लिए काम होना चाहिए। बहुत सारी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, आयोग जो बताता है उसके हिसाब से इन लोग स्कीम बनाते हैं। किसी भी आयोग के रिकमेंडेशन पर कौन सी स्कीम SC/ST के लिए लगा दी गई है, जिससे हम कहते हैं वो स्कीम मत लगाओ, इनको सिर्फ आप एजुकेशन, इनको रोजगार, और इनको सुरक्षित तो जीने तो दो कम से कम। चलिए, तो रोजगार, सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं, रोजगार की आप मांग कर रहे हैं, सशक्तिकरण की आप मांग कर रहे हैं। ये तो हो सकता है कि सरकार को देने में कठिनाई आ रही हो, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा लगाने में कौन सी समस्या आ रही है? आप देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला अभी अधर में लटका हुआ है। तो आखिर बाबा साहब जो है वो तो सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते हैं, बहुजनों के नेता हैं, फिर क्यों परहेज है उनकी मूर्ति से? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये सरकार में आपके जितने भी प्रतीक हैं, उन सभी प्रतीकों से को ये चाहती नहीं है कि आपके कोई प्रतीक जो है बाहर आए। बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार ये लोगों ने ऐसा काम किया है। लेकिन समस्या ये है तो इनकी कि मंशा क्या है, इनकी जो बाबा मंशा- साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़, उनके स्मारकों के साथ छेड़छाड़? इनकी मंशा सिर्फ यही है कि आपके उत्साह और आपके हौसले को पस्त करना। लेकिन बहुजन कभी न आज तक पस्त हुआ है, और न ही बहुजन अपने नायकों के साथ जो ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जब जब ऐसा इन लोगों ने किया है, तब तब इनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। मुंह तोड़ जवाब देने की आप बात कर रहे हैं। अगर बहुजनों के साथ इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहेगा, उनकी प्रताड़ना होती रहेगी, दलित और ज़्यादा दले जाते रहेंगे, शोषित को और ज़्यादा शोषण होता रहेगा, तो फिर आपका क्या कदम होगा? बहुजन समाज के नेता क्या कदम उठाएंगे? बहुजन समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना है, आप एक चीज़ समझिएगा कि अभी जो पहले की कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस पार्टी का तो नहीं हूँ, मैं विकासशील इंसान पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुजन नेता हैं। बहुजन की मैं बात जरूर करता हूँ। पहले वाली कांग्रेस नहीं रहेगी। अभी आज के समय में देखिए, राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ, हम इंडिया अलायंस में हैं, और राहुल गांधी जी साफ साफ इस बात को अपने नेताओं को भी बोल रहे हैं। मैं आपकी बात पर आता हूँ, अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि आप दलित, SC/ST, OBC के साथ साथ आप जो ये मुस्लिम माइनॉरिटी की भी बात करिए। और अगर इतनी बड़ी पार्टी का लीडर को ये बात बोल रहा है, तो उनकी बातों से ये संकेत जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सारे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर उनके इस प्रयास को, उनके इस बात को अन्य पार्टियों के नेता, जैसे किसी भी अन्य पार्टी के नेता जो इंडिया अलायंस में हैं, उस पर काम करते हैं लोग,
तो हम अगर बहुजन के सारे नेता एक मंच पर आते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा झटका दिया जा सकता है। बहुजन समाज के जितने नेता हैं उनको एक लाइन में आना होगा, एक ही पार्टी का समर्थन करना होगा, एकजुट होना होगा। वही फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 3 मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष भी करना ही होगा। तो बहुजन समाज के सारे नेताओं से भाई साहब ने जो अपील की है वो सबको माननी होगी, तभी बहुजन समाज का उत्थान हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सारे बहुजन समाज के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।